रात के ठीक 3 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। लेकिन जब दरवाजा खोला गया तो बाहर कोई नहीं था। अर्जुन 25 साल का एक साधारण लड़का जो शहर के किनारे बने अपने पुराने घर में अकेला रहता था। वो रात बाकी रातों की तरह ही थी, शांत और बिल्कुल खामोश। कमरे की दीवार पर टंगी घड़ी धीरे धीरे टिक टिक कर रही थी और तभी ठीक 3 बजे ठक ठक ठक। अर्जुन ने सोचा शायद उसका वहम होगा, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार पहले से ज्यादा साफ। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था और सड़क बिल्कुल खाली, कोई नहीं था। अगली रात फिर वही हुआ, ठीक 3 बजे। इस बार अर्जुन डर गया। वो दरवाजे के पास गया, लेकिन खोला नहीं। उसने पीप होल से बाहर देखा। पहले कुछ नहीं था। फिर अचानक एक आंख सीधे उसे घूर रही थी। अर्जुन पीछे हट गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन आवाज बंद हो गई। तीसरी रात आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। जैसे कोई गुस्से में हो। अर्जुन अब डर और गुस्से के बीच फंस चुका था। वो दरवाजे तक गया और इस बार उसने दरवाजा खोल दिया। बाहर फिर से कोई नहीं था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे कोई खड़ा था। कमरे की दीवार पर
एक परछाई बन रही थी, लेकिन अर्जुन तो सामने खड़ा था। फिर ये परछाई किसकी थी? वो परछाई धीरे धीरे हिलने लगी। उसने हाथ उठाया, लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसके पीछे कोई है। धीरे धीरे वो परछाई एक आकृति में बदलने लगी। लंबा कद, टेढ़ा चेहरा और चमकती हुई आंखें। वो चीज अब बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। और तभी अर्जुन ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक भयानक चेहरा था। अर्जुन चिल्लाया, दरवाजा! अपने आप बंद हो गया। कमरे की लाइट तेजी से झपकने लगी। सामान अपने आप हिलने लगा और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा अर्जुन का घर खुला था। अंदर कोई नहीं था। ना अर्जुन, ना कोई निशान। बस दीवार पर कुछ खरोंचें थीं, जिनमें लिखा था, अब दरवाजा तुम खटखटाओगे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी उस घर के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि हर रात ठीक 3 बजे वहां से ठक 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 की आवाज आती है। और अगर तुमने कभी रात के 3 बजे अपने दरवाजे पर यह आवाज सुनी तो दरवाजा मत खोलना। आगे भी इस तरह की हॉरर स्टोरी देखने और सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।